नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे विशुद्ध चक्र के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे इस विशुद्ध चक्र के बिना व्यक्ति राजनीति में या मार्केटिंग क्षेत्र में सफल क्यों नहीं हो पाते। विशुद्ध चक्र, इसे थायराइड या थ्रोट चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह चक्र कंठ यानी गले में स्थित होता है या आकाश तत्व प्रधान होता है। इसका बीज मंत्र हंग बीज मंत्र माना जाता है। ह के ऊपर बिंदी होती है, इसलिए हंग बीज मंत्र माना जाता है। यह प्राण शक्ति को अपने आसपास के शरीर के भाग में प्रवाहित करता है, जिससे गले के आसपास के भाग पूरी तरह से चैतन्य रहते हैं। इस चक्र का अभ्यास विद्यार्थियों को अवश्य करना चाहिए। वैसे तो इस चक्र के अनेकों फायदे हैं, जैसे कि यह वाणी सिद्धि प्रदान करता है, यानी किसी व्यक्ति को सच्चे मन से कुछ कह दें तो बात सच होने लगती है। आयु वृद्धि का लाभ मिलता है। संगीत विद्या की सिद्धि मिलती है। इस चक्र के अभ्यास से व्यक्ति को पता होता है कि कब, कहां पर, कैसे, किस व्यक्ति से कैसे बात करना चाहिए। किसी विशेष क्षेत्र में अगर हैं तो उस क्षेत्र में आप निपुण हो जाते हैं। व्यक्ति विद्वान बनता है। दिव्य ज्ञान की सिद्धि मिलती है। समाज के लिए कल्याणकारी भावना उत्पन्न होती है। शरीर में प्राण शक्ति के प्रभाव को यह चक्र तेज करता है। यह चक्र मन में गंदे विचार, पाप कर्म को नष्ट कर मन को पूर्ण रूप से विशुद्ध बनाता है। कला के क्षेत्र में बहुत तेजी से सफलता दिलाता है। इसके अलावा यह चक्र अगर खराब हो जाए या गलत ढंग से कार्य करे तो जानते हैं उसके क्या क्या कारण होते हैं। आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। स्पीच या भाषण देने की क्षमता कमजोर हो जाती है। चार व्यक्ति के सामने बात नहीं कर पाते। मार्केटिंग क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते। बचकानी हरकतें करना यानी ऐसी बात करना जो आपकी उम्र से मैच नहीं करती। दुविधा में होना यानी आप सोच नहीं पा रहे हो कि किस क्षेत्र में जाऊं, किस क्षेत्र में नहीं। अपने अंदर की छुपी क्षमता को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। स्मृति समस्या बढ़ती जा रही है। गले से संबंधित सभी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हो। सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित न कर पा रहे हो। पढ़कर भूलने की समस्या बढ़ गई हो। राजनीति जैसे क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहे हो। इस तरह की समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका विशुद्ध चक्र या थायराइड चक्र खराब है। इनमें से किसी भी तरह की समस्या का आप सामना कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में विशुद्ध चक्र मंत्र बहुत ही अचूक और प्रभावशाली सिद्ध माना जाता है। आइए अब जानते हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए इस मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी आसन में बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते तो वे किसी कुर्सी पर या सोफा पर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें, छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। फिर अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए विशुद्ध चक्र मंत्र यानी ओम ह्रीं हंग 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 ह्रीं स्वाहा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओम ह्रीं हंग 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 ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का उपांशु जप करें। उपांशु का मतलब है धीमी आवाज में जप करना। ओठ आपके हिलते रहने चाहिए, यानी बुदबुदाकर जप करना। तो इस तरह से आप धीमी आवाज में इस मंत्र का 15 मिनट तक जाप करें और इस जाप को 27 दिन तक ले जाएं। इस मंत्र को किसी भी माला से जप कर सकते हैं या आप बिना माला के भी 15 मिनट तक जप कर सकते हैं। याद रखें कि आपको सिर्फ 15 मिनट जप करना है। माला आपके पास हो नहीं हो कोई समस्या नहीं है। सिर्फ 15 मिनट तक इस मंत्र को जप करना है, नियमित रूप से 27 दिन तक। और अपने लाभ के अनुसार इस मंत्र की समय सीमा को आप बढ़ा सकते हैं। आप इसके आश्चर्यजनक परिणाम देखकर चकित रह जाएंगे। अब कुछ जरूरी नियम। इस मंत्र पर पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र को बुधवार के दिन से शुरू करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या विद्यार्थी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को
उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी कर सकता है। महिलाएं मासिक धर्म की वजह से 3-4 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। याद रखें, जब कोई भी आप अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ इस अभ्यास को शुरू करें, बीच में इस अभ्यास को न रोकें। इस मंत्र को सुबह या शाम दोनों समय भी कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, इस अभ्यास को कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से अवश्य बचें। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था योगा केंद्र चला रहे हैं, जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, वो अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।